दुनिया में लोग बैंक लूटने आते हैं, लेकिन ये वो पहला फकीर था जो बैंक को दौलत देकर गया। न शोर न शोहरत, बस एक खामोशी जो सबको हिला गई। बैंक की सीढ़ियों पर खड़ा वो चुप सा आदमी। सुबह के 11 बजे थे। शहर का सबसे बड़ा बैंक। लोगों की भीड़, शोर और भागती हुई जिंदगी। हर कोई अपने अपने नंबर की तरफ बढ़ रहा था। किसी को पैसे निकलवाने थे तो किसी को जमा करवाने थे। हर चेहरा एक ही जज्बात लिए था, मुझे जल्दी है, मुझे बस अपना काम चाहिए। तभी दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसकी चाल धीमी, कांपती हुई, जैसे हर कदम एक दुआ मांग रहा हो। पैरों में घिसे हुए जूते जिसके तले अब साथ छोड़ चुके थे। कुर्ता इतना पुराना कि वक्त की धूल भी अब उस पर थक चुकी थी। और आंखें जिनमें कई मौसम गुजर चुके थे, जिनमें भूख, तकलीफ, लेकिन कहीं एक नूर भी था। वो सीधा बैंक की सीढ़ियों के पास आकर खड़ा हुआ। ना कुछ मांगा, ना कुछ कहा, बस चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। लोगों की नजरें उस पर उठीं। कुछ ने हंसकर देखा, कुछ ने मुंह मोड़ लिया और कुछ ने तो सीधा ताना मारा। लगता है कोई भिखारी है। बैंक में भी अब यही सब होगा क्या? लेकिन उस बूढ़े की खामोशी शायद जवाब थी उन सब के सवालों का। कभी कभी किसी की चुप्पी इतनी ऊंची चीख बन जाती है कि पूरा जमाना सुन लेता है। और आज एक बूढ़े इंसान की खामोश मौजूदगी एक पूरे बैंक का सुकून छीन ले गई। तभी एक मासूम बच्चा जो अपनी माँ के साथ लाइन में खड़ा था, धीरे धीरे उस बूढ़े के पास आया। बाबा, आपको कुछ चाहिए? बूढ़े ने उसकी तरफ देखा, एक हल्की सी मुस्कान दी और कांपते हाथ से उसके सर पर हाथ रखते हुए बोला, नहीं बेटे, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस अब देना है। इतने में बैंक का सिक्योरिटी गार्ड आ गया। गुस्से से चीखा, ओ बाबा, यहाँ भीख मांगना मना है, चलो निकलो यहाँ से। बूढ़े ने सर उठाया, ना कोई नाराजगी ना इल्तिजा, बस एक पर्ची अपनी जेब से निकाली और गार्ड की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैं यहाँ भीख मांगने नहीं आया, मैं यहाँ अपना एक कर्ज उतारने आया हूँ। मैनेजर से मिलने दो, बात बहुत जरूरी है। गार्ड ने ठहाका लगाया, मैनेजर से? तुमसे? अरे बाबा, ये बैंक है, कोई दरगाह नहीं, चलो हटो यहाँ से। वो बूढ़ा अब चुपचाप बैंक की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखें बहुत कुछ बोल गई। लोग फिर से हंसे, किसी ने उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया, किसी ने अपने दोस्तों को ताने मारे। आजकल तो हर कोई एक्टिंग करके पैसा कमाना चाहता है, लेकिन उन्हें क्या पता था, जिस पर्ची को वो मामूली समझ रहे थे, वो दरअसल एक धमाका थी जो पूरे बैंक का चेहरा और सोच बदल कर रख देने वाली थी। कभी किसी इंसान को उसके कपड़ों से मत तोलो, क्योंकि कुछ जख्म रेशमी कपड़ों में छुप जाते हैं और कुछ इरादे फटे कुर्तों में भी चमकते हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असल तूफान तो अभी बाकी था। उसके फटे कपड़ों के पीछे छुपा था एक खामोश तूफान। बैंक का माहौल अब थोड़ा बेचैन था। वो बूढ़ा अब भी सीढ़ियों पर बैठा था, उसके चेहरे पर ना कोई शिकवा ना शिकन। लोग अब उसे नोटिस करने लगे थे, लेकिन फिर भी ताने चलते रहे। एक औरत जो जरा अमीर लिबास में थी बुदबुदाई, अरे ऐसे लोगों को तो सड़क से भी दूर रखना चाहिए, आजकल तो भिखारी भी एक्टिंग करने लगे हैं। सामने खड़ा एक नौजवान बोला, कितनी शर्म की बात है, फटे कपड़ों में बैंक का दरवाजा खटखटा रहा है। मगर क्या वो जान पाए कि वो सिर्फ दरवाजा नहीं, एक सोच खटखटा रहा था। बूढ़ा हर आवाज को चुपचाप सुन रहा था, कभी सर झुका लेता, कभी आसमान की तरफ देखता, जैसे कह रहा हूं, ए इंसान, तू कितना जल्दी फैसला सुना देता है। उसके हाथ में अब भी वो पर्ची थी जिसे वो बार बार देखता और दिल से लगाता। कुछ ही देर बाद वही सिक्योरिटी गार्ड जो उसे धक्के देने वाला था, फोन पर किसी से बात करता हुआ बाहर आया। हाँ सर जी, एक बूढ़ा आदमी है, कुछ पर्ची थमाई है, कह रहा है कि वो आपका क्लाइंट है। बात कुछ अजीब है सर। फोन बंद होते ही गार्ड की आंखों में घबराहट आ गई। वो दौड़ता हुआ बैंक के अंदर गया। अब फिजा में सरगोशियां शुरू हो गई थी। क्या सच में ये आदमी कोई बड़ा आदमी है या बस कोई धोखेबाज है? बूढ़ा अब भी सीढ़ियों पर बैठा था, मगर उसके चेहरे पर अब इंतजार की एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे पता था जो होना है वो अब होकर रहेगा। उधर बैंक के अंदर जब मैनेजर साहब को वो पर्ची दिखाई गई तो उनके चेहरे का रंग एकदम उड़ गया। उनके हाथ में था एक छोटा सा कागज जिस पर सिर्फ इतना लिखा था, अकाउंट नो
11700009 मोहम्मद फकीर खान 9 करोड़ 30 लाख रुपए 9 करोड़ 30 लाख रुपए। मैनेजर हड़बड़ा गया। ये अकाउंट तो हमारे पुराने क्लाइंट्स से है, लेकिन ये नाम, ये आदमी, ऐसा तो कभी नहीं देखा। फौरन सीसीटीवी चेक कराया गया और जब स्क्रीन पर उस बूढ़े को देखा तो सबकी निगाहें सन्न रह गई। ये वही है। कुछ ही पलों में गार्ड, जो उसे अभी कुछ देर पहले निकाल रहा था, अब उसके सामने झुका खड़ा था। बाबा जी, अंदर चलिए, मैनेजर साहब आपसे मिलने को कह रहे हैं। लोग अब चुप थे। एक अजीब सी खामोशी हर कोने में बिखर चुकी थी। कई आंखों में शर्म थी, कई दिलों में पछतावा, और कई जुबानों पर अब कोई शब्द नहीं था। बूढ़ा खड़ा हुआ, कांपते कदमों से अंदर गया, लेकिन उसके चेहरे पर ना घमंड था, ना नफरत, बस सुकून और एक बहुत भारी खामोशी। वो जो कुछ मिनट पहले तक भीड़ का मजाक बन रहा था, अब उसी भीड़ का आईना बन चुका था। लोग अब सोच में डूब चुके थे। क्या सिर्फ कपड़े ही किसी की पहचान होते हैं? क्या हमारी इंसानियत इतनी सस्ती हो चुकी है कि हम दूसरों को सिर्फ उनके पहनावे से परखने लगे हैं? और उस पल बूढ़े के एक एक कदम के साथ पूरे बैंक में एक एक सोच टूट रही थी और एक नई इंसानियत जन्म ले रही थी। इंसान की असली पहचान उसके कपड़े, उसकी घड़ी या उसके जूते नहीं बताते, बल्कि उसकी नजरों की गहराई और उसके दिल की सच्चाई बताती है। और मोहम्मद फकीर खान इस सच्चाई की सबसे बड़ी मिसाल बन चुके थे। वह सिक्योरिटी गार्ड जो कुछ देर पहले उस बूढ़े को भगा रहा था, अब हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा था। बाबा जी, प्लीज अंदर आइए, मैनेजर साहब आपसे मिलने के लिए कह रहे हैं। बूढ़ा अपनी जगह से उठा। उसकी चाल अब भी वही थी, धीमी, कांपती हुई, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो अब पूरे बैंक में फैली उदासी और शर्म को धो रही थी। जैसे ही वो मुख्य दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, हर नजर उसी की ओर उठी। अब कोई हंसी नहीं थी, सिर्फ खामोशी और पछतावा। 9 करोड़ 30 लाख रुपए, और वो भी एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर जिसे अभी कुछ देर पहले भिखारी समझकर दरवाजे से लौटाया जा रहा था। जैसे ही मोहम्मद फकीर खान ने केबिन में कदम रखा, मैनेजर अपनी सीट से खड़े हो गए और शर्मिंदा होकर बोले, सर, हम माफी चाहते हैं, हमें नहीं पता था कि आप। बूढ़ा मुस्कराया, वो मुस्कान जिसमें तकलीफ थी, सच्चाई थी और माफ करने की ताकत भी। मुझे सर मत कहिए, मैं तो बस एक फकीर हूं। नाम भी वैसे ही रख लिया था, मोहम्मद फकीर। मैनेजर ने हिचकिचाते हुए पूछा, लेकिन सर, ये खाता, ये रकम और आपकी हालत। बूढ़े ने गहरी सांस ली, फिर शांत स्वर में बोलना शुरू किया, अब सुनिए मेरी असली कहानी। कभी मैं भी इस शहर का बड़ा कारोबारी था। जमीनें थी, फैक्ट्रियां थी, नाम था, इज्जत थी, मेरी बीवी मेरी जान थी। लेकिन जब वो गई तो जैसे जिंदगी की धड़कन भी चली गई। फिर मेरा बेटा, जिसे मैंने अपना सब कुछ सौंपा था, वही मेरी जायदाद का मालिक बन बैठा। धोखे से दस्तावेज बदल दिए, मुझे ही घर से निकाल दिया। एक रात मैं सिर्फ एक चादर और थैले में कुछ पैसे लेकर घर से निकल गया। उस दिन मैंने फैसला किया, अब जो कमाऊंगा वो सिर्फ अपने लिए नहीं, उनके लिए होगा जिनके पास कोई नहीं। धीरे धीरे छोटे मोटे काम करता रहा और इस खाते में पैसे जमा करता रहा। हर महीने कुछ हिस्सा रखता, कभी मजदूरी से, कभी दुआओं से। और अब जब ये रकम 9 करोड़ से ऊपर हो गई है तो इसे इंसानियत के काम में लगाना चाहता हूँ। मैनेजर की आंखों में पानी था। सर, आप जैसे लोग तो इस जमाने की रोशनी है, बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। इस पैसे से एक ट्रस्ट बनेगा। नाम मेरा नहीं होगा, नाम होगा इंसानियत का घर, जहां अनाथ बच्चे पढ़ेंगे, गरीबों का इलाज होगा और बेघर लोगों को सिर पर छत मिलेगी। इतना कहकर उसने एक फाइल आगे बढ़ाई। उसमें सब कुछ लिखा था, जमीन का नक्शा, योजनाएं, निर्माण का प्लान, एनजीओ का पंजीकरण। मैनेजर स्तब्ध रह गया। आप तो सच में इस देश के सबसे अमीर इंसान हैं, फकीर साहब। बूढ़ा बहुत शांत स्वर में बोला, अमीर वो नहीं होता जिसके पास बहुत पैसा हो, अमीर वो होता है जिसका दिल भरा हुआ हो और जिसने अपनी दौलत को दिल में रखा हो, तिजोरी में नहीं। जिसने न सिर्फ बैंक को बल्कि सोच को भी बदल दिया। कभी मत समझो किसी को छोटा, शायद वो आपके सामने नहीं, आपसे कहीं ऊपर खड़ा हो। जिसे मैंने चलना सिखाया, उसी ने मुझे सड़क पर ला दिया। बैंक के उस शांत कमरे में अब कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ मोहम्मद फकीर की जुबान चल रही थी और उसके लफ्ज
हर उस इंसान के दिल में उतर रहे थे जो कभी किसी अपने से चोट खा चुका था। बूढ़े ने अपनी थकी हुई आंखें बंद की, एक लंबा सांस लिया और फिर अतीत की धूल भरी गलियों में उतर गया। एक वक्त था जब इस शहर में मेरा नाम था। मेरा असली नाम फारूक अहमद खान था। 5 फैक्ट्रियां थी मेरी, 2 स्कूल और एक बड़ा बंगला। बीवी शगुफ्ता मेरे हर फैसले में साथ देती थी। हमारा बेटा रेहान हमारी जान था। उसे हमने सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, हर ख्वाहिश बिना मांगे पूरी की। लेकिन शायद हम एक गलती कर बैठे, हमने उसे सब कुछ दे दिया लेकिन कदर देना भूल गए। एक रात शगुफ्ता को दिल का दौरा पड़ा। हम हॉस्पिटल भागे लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उस रात मेरा दिल भी उसके साथ चला गया। घर अब घर नहीं रहा। हर कमरे में उसकी हंसी गूंजती थी और हर कोने में उसका इंतजार। रेहान की आंखों में भी बदलाव आने लगा। अब वो मुझसे नजरें चुराने लगा था। एक दिन वो फॉर्म लेकर आया, बोला, अब्बू कुछ बैंक डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दीजिए। मैंने बिना देखे साइन कर दिए। मुझे क्या पता था, मैं अपनी ही जायदाद अपने बेटे के नाम कर रहा हूँ। कुछ हफ्तों बाद जब अकाउंट ब्लॉक हुआ, बिजली काट दी गई और फैक्ट्री से निकाल दिया गया, तब समझ आया बेटा नहीं, मेरा कातिल बन चुका है। एक दिन वो आया, कहने लगा, अब्बू आप किसी वृद्धाश्रम चले जाइए, ये घर अब मेरा है। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो वही आंखें थी जिन्हें मैंने रातों को जगाजगा कर नींद दी थी। आज उन्हीं आंखों में अपने लिए कोई जगह नहीं थी। मैं सिर्फ एक चादर, कुछ पुराने कपड़े और अपनी शगुफ्ता की तस्वीर लेकर उस घर से निकल गया जिसे मैंने पत्थर पत्थर जोड़कर महल बनाया था, जिसे मैंने बोलना सिखाया। वो अब मेरा नाम तक नहीं लेता। मैं स्टेशन पर रातें काटने लगा, कभी मंदिर के बाहर खाना खाता, कभी मस्जिद के आंगन में सोता। और वहीं एक रात मैंने फैसला किया, अब जो करूंगा वो खुदा के लिए करूंगा। मैंने मजदूरी शुरू की, प्लास्टिक बीनने से लेकर बर्तन धोने तक। हर एक पैसा, हर एक सिक्का मैंने इस खाते में जमा किया जहां आज 9 करोड़ से ज्यादा है। एक बेटा खोया और पूरी इंसानियत पाली। कभी कभी रातों में मैं अपनी बीवी की तस्वीर से बातें करता, कहता हूँ, देखो शगुफ्ता, जिस बेटे के लिए हमने सब कुछ किया, आज उसने हमें भुला दिया। लेकिन फिर ये भी कहता हूँ, मैं हारूंगा नहीं। अब मेरा बेटा कोई एक इंसान नहीं, अब मेरा बेटा है हर अनाथ बच्चा, हर भूखा पेट, हर रोती आंख। जिस घर को खून पसीने से बनाया, उसी घर से जब बेघर कर दिया गया तो वो इंसान या तो मर जाता है या फिर खुदा बन जाता है। और फारूक अहमद ने फकीर बनकर इंसानियत को अमीर कर दिया। अंदर की सच्चाई बाहर आई और पूरा शहर कांप उठा। बैंक में सन्नाटा था लेकिन शहर में तूफान उठ चुका था। एक फटेहाल बूढ़े की खामोश जुबान ने पूरे सिस्टम को झंझोर दिया था, जिसे लोग दया की नजर से देख रहे थे। वो दरअसल 9 करोड़ का मालिक निकला। लेकिन इससे भी ज्यादा झटका उन्हें तब लगा जब उन्हें पता चला कि उसने ये दौलत किस लिए जोड़ी थी। मीडिया की धावा, कैमरे, रिपोर्टर और हेडलाइंस। बैंक के बाहर हर न्यूज चैनल का कैमरा खड़ा था। रिपोर्टर चीख चीख कर कह रहे थे, बूढ़ा फकीर नहीं, करोड़पति निकला। एक बाप ने बेटा खोकर इंसानियत को पा लिया। 9 करोड़ की रकम बिना किसी लालच के जमा की। क्यों? फारूक उर्फ मोहम्मद फकीर अब कैमरों के सामने खड़ा था। वही फटे पुराने कपड़े, वही टूटी चप्पलें, लेकिन आज उसकी आंखों में एक अलग ही रोशनी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस और खामोश कर देने वाला सच। रिपोर्टर, फकीर साहब, आप इतने सालों से पैसा जमा कर रहे थे लेकिन आपने खुद कुछ भी नहीं रखा, क्यों? फकीर धीरे मुस्कुराते हुए, क्योंकि मैंने सब कुछ खो दिया था, अब मुझे सिर्फ देना था। रिपोर्टर, आपका बेटा, उसने आपको धोखा दिया, फिर भी आप इतनी शांति से जीते रहे। फकीर आंखों में आंसू, जिसे मैंने चलना सिखाया, उसके पैर की ठोकर ने मुझे सड़क पर ला दिया, लेकिन उस ठोकर ने मुझे ईश्वर के रास्ते पर ला दिया। दौलत का असली इस्तेमाल, इंसानियत की सेवा। फकीर ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया, मैंने ये 9 करोड़ किसी आलीशान मकान या कार के लिए नहीं जोड़े। ये पैसा अब जाएगा अनाथ बच्चों की स्कूल फीस में, सड़क पर रह रहे बुजुर्गों की छत में, उन बेटियों की शादी में जिन्हें दहेज के नाम पर ठुकरा दिया जाता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन कुछ आंखों में अश्क थे, क्योंकि आज पहली बार लोगों ने फकीरी को रोते हुए देखा। इसी बीच भीड़ में से एक नौजवान रोता हुआ आगे आया।
रेहान, वही बेटा जिसने अपने बाप को घर से निकाला था, घुटनों पर गिरकर बोला, अब्बू मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। फकीर ने उसकी ओर देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। बस कहा, तू मेरा खून है, पर अब मेरी जिंदगी की पहचान नहीं है। जा और उस हर बेसहारा को अपनाने की कोशिश कर जो तुझसे बेहतर बाप का हकदार था। एक नई पहचान। मोहम्मद फकीर, इंसानियत का फरिश्ता। अब वो सिर्फ एक बूढ़ा नहीं रहा था, अब उसका नाम था जनता का फकीर, मसीहा मोहम्मद फकीर, इंसानियत का करोड़पति। हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में उसका जिक्र होने लगा। लोगों ने उसे देखा, सीखा, और कई लोगों ने अपने ही माता पिता को पहली बार गले से लगाया। जिसे घर से निकाला गया उसने दुनिया को छत दी, जिसे अपने ने लूटा उसने परायों को दौलत दी, और जिसने फकीरी ओढ़ी उसने इंसानियत को रॉयल्टी पहना दी। जब फकीर चला गया लेकिन ज़मीर जगा गया। शहर की गलियां आज कुछ अलग थी। कोई शोर नहीं, कोई अफरातफरी नहीं, बस एक सन्नाटा जिसमें हजारों पैरों की आहट और लाखों दिलों की उदासी छुपी हुई थी। अंतिम रात, मोहम्मद फकीर की तन्हा मगर रोशन विदाई। पिछली रात फकीर ने अपने छोटे से कमरे में एक सफेद चादर ओढ़ी और सिरहाने एक पुराना कुरान रखकर आंखें बंद कर ली। उसने एक खत लिखा जिस पर लिखा था, मैंने वो सब बात दिया जो मेरे पास था, अब मैं चैन से सोना चाहता हूँ। और वो वाकई हमेशा के लिए सो गया। सुबह सुबह एक खबर ने सबको हिला दिया। जनता का फकीर अब नहीं रहा। इस खबर ने सिर्फ शहर ही नहीं, पूरा देश हिला दिया। बड़े बड़े नेता, अभिनेता, अफसर, हर कोई श्रद्धांजलि दे रहा था एक ऐसे इंसान को जो कभी अपनी फटी बनियान में भीड़ में गुम हो जाया करता था। जनाजा नहीं, इंसानियत का कारवा था वो। उस दिन का नजारा किसी इतिहास से कम नहीं था। कोई मुस्लिम टोपी में था, कोई हिंदू चंदन लगाए, कोई सिख पगड़ी में, कोई ईसाई क्रॉस लिए, लेकिन सब एक साथ फकीर को कंधा दे रहे थे। बाप जैसा था, बाप से भी बढ़कर। उसने हमें रोटी दी, इज्जत दी, सोच दी। आज हम एक फकीर के जनाजे में इंसान बनकर खड़े हैं। हर कोने में फैली फकीर की रोशनी। मोहम्मद फकीर की मौत के बाद जो दौलत उसने छोड़ी वो अब स्कूलों, अनाथालयों और वृद्धाश्रमों की बुनियाद बन गई। हर शहर में एक बोर्ड लगा, फकीर फाउंडेशन, जरूरतमंदों के लिए। एक अनाथ बच्चा जिसकी आंखों में आज फकीर बसता है। एक 8 साल का लड़का जिसका नाम आर्यन था, जिसे सड़क से उठाकर स्कूल भेजा गया। फकीर की बदौलत अब स्टेज पर खड़ा कह रहा था, अगर आज फकीर अंकल ना होते तो मैं शायद किसी चौराहे पर भीख मांग रहा होता। अब मैं डॉक्टर बनूंगा और हर गरीब की सेवा करूंगा जैसे उन्होंने मेरी की। और बेटा रेहान जो हर दिन रोता है। फकीर का अपना बेटा रेहान अब हर शुक्रवार को उस कब्र के पास आता है जहां लिखा है, यहाँ सो रहा है वो जिसने सबको जगाया। मोहम्मद फकीर, एक बाप, एक फकीर, एक इंसानियत। रेहान उस कब्र से लिपटकर बस यही कहता, अब्बू आपने मुझे माफ तो नहीं किया, पर मैं हर उस बेटे को चेतावनी बन गया जो अपने माँ बाप को बोझ समझता है। आखिरी सीख, मोहब्बत दौलत से बड़ी होती है और इंसानियत खून के रिश्तों से। एक बूढ़ा जिसे सबने फकीर समझा वो दुनिया को अमीर बना गया। फटे कपड़े पहनने वाले उस बूढ़े ने पूरे समाज को नया चोला पहनाया। इंसानियत का इस कहानी का अंत, लेकिन सबक की शुरुआत। वो चला गया लेकिन उसके पीछे एक रास्ता छोड़ गया। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी किसी फकीर की तरह किसी को कुछ देकर जाए, ताकि जब हम जाए तो दुनिया रोए नहीं, जागे।